जब से इंसानियत इस रूए ज़मीन पर बसी है और जब से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला शुरू किया है, उस वक्त से ही जो बातिल है वो अपनी तमाम तर तवानाइयों और कोशिशों के साथ हक को मिटाने के लिए दरपे हुआ है। सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो आप चूँकि अल्लाह के पैगंबर भी थे और पहले इंसान भी थे और दीन की तबलीग और दीन का प्रचार भी आपने किया, तो बातिल जो था वो शैतान के रूप में मुख्तलिफ सूरतें और शक्लें धार कर उसने हक के रास्ते में रोड़े अटकाए और हक को मिटाने की, हक को सरनगू करने की उसने सरतोड़ कोशिश की। यही वजह है कि उसने इतनी तगोदो की यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो जन्नत में रह रहे थे, जन्नत में क़याम पजीर थे, ऐसी उसने चालें चली, ऐसे खेल खेले कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आपकी बीवी को वो जन्नत से निकालने में कामयाब हो गया और ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए तो ज़मीन पर भी उसने मुख्तलिफ रूप धारे, मुख्तलिफ अंदाज अपनाए, मुख्तलिफ शक्लें बदल बदल के वो हक के रास्ते में आता रहा। और अजीज़ान गिरामी, शैतान ने जब रूप धारे तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उसका तोड़ बनाकर दुनिया में भेजा। और जब नमरूद जैसी बीमारी आती है, नमरूद भी एक शैतानी रूप है, याद रखें, नमरूद भी एक शैतानी रूप था कि शैतान ने नमरूद की शक्ल में आकर हक के रास्ते में रुकावटें डालना शुरू की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद की सरकोबी के लिए सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज दिया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस शैतान का जो नमरूद की सूरत और शक्ल में था उसका डट के मुकाबला किया और यहाँ तक कि फिर नमरूद ने इतना भी हरबा की इस्तेमाल किया कि अपने आप को खुदा बना के लोगों के सामने पेश कर दिया। आना रब्बुकुमुल आला का दावा उसने कर दिया। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जब उसकी गुफ्तगू होती है, उसकी बातचीत होती है, उसका मुनाजरा होता है, उसका तज़किरा भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जब उसकी गुफ्तगू होती है तो वो पूछता है कि तेरा रब क्या है, क्या कर सकता है? ऐ इब्राहीम, तेरा रब क्या कर सकता है? उसके पास कितनी कुव्वत है, कितनी ताकत है, कितना अख्तियार है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब तो वो है कि जो मारता भी है और जिलाता भी है। रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत, कि मेरा रब जिंदगी भी अता करता है और मौत भी देता है। तो उस बदबख्त को तो जिंदगी और मौत के कॉन्सेप्ट का ही पता नहीं था कि ये जिंदगी और मौत होती क्या है। तो उसने अपना हरबा इस्तेमाल करते हुए दो आदमियों को बुलाया, एक को उसने छोड़ दिया, एक को कत्ल कर दिया और कहा कि देखो ये काम तो मैं भी कर रहा हूं, एक को मैंने छोड़ दिया, एक को मैंने। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इसके अकल तो इसके पास है ही नहीं, शऊर तो है ही नहीं। आपने फिर दूसरी दलील पेश की
आपने फरमाया कि मेरा रब वो है, फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्स मिनल मशरिक, कि मेरा रब वो है कि जो सूरज को मशरक से निकालता है, सूरज को मशरक से तुलू करता है। अगर तेरे पास अख्तियार है तो फिर सूरज को मगरब से निकाल के दिखा दे। फिर मेरा रब तो ये करता है। अजीजान ग्रामी, तो कुरान कहता है फबोहे तल्लजी कफर, काफर के छक्के छूट गए, हक्का बक्का रह गया। क्या अब इसका क्या जवाब हो? और इसके हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को हुक्म दे दिया था कि ऐ सूरज, अगर ये बदबख्त ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सवाल कर दे कि मशरक से तो मैं सूरज तुलू करता हूं, अपने रब से कह मगरब से तुलू कर दे, तो ऐ सूरज इंतजार ना करना, मेरे हुक्म का तुझे पहले ही मैं ये अख्तियार दे रहा हूं कि अगर वो मेरे इब्राहीम पर ये सवाल करे तो इंतजार नहीं करना, मगरब से तुलू हो जाना है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को किसी के सामने ज़ेर नहीं होने देता। तो बहरहाल शैतान नमरूद की सूरत में आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका इलाज हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सूरत में दुनिया में भेज दिया। और जब शैतान फ़िरौन की शक्लो सूरत धार के दुनिया में आता है गुमराह करने के लिए लोगों को, तो फिर उसका तोड़ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की शक्ल में दुनिया में भेज दिया। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जिस अंदाज से उस शैतान का मुकाबला किया, कुरान मजीद गवाह है, उलमाए कराम से आप सुनते रहते हैं कि यहाँ तक कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े जादूगर जब उनका जादू ख़त्म हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला के नबी का परचम बुलंद होता है, तो वो भी मान गए कि ये अख्तियार किसी आम आदमी का नहीं है, ये जादू और टोने का काम नहीं है, ये काम वही कर सकता है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वत और ताकत अता फरमाई हो। तो वो सारे के सारे जो फ़िरऔन ने बुलाए थे जादूगर, उन्होंने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कमाल देखा तो पुकार उठते आमन्ना बे रब्बे मूसा व हारून, कि हम तो सारे मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब को मानने वाले हैं, उस पर ईमान लाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को सुरखरू फरमाया और फ़िरऔन को जो शैतानी शक्ल में था उसको ख़त्म कर दिया। और जब मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपके दौर में शैतान ने बड़ी शक्लें धारी। कभी अबू जाल के रूप में सामने आ रहा है, कभी अबू लहब के रूप में सामने आ रहा है, कभी उतबा के रूप में सामने आ रहा है, कभी शैतान वलीद बनकर सामने आ रहा है, कभी शैतान मुगीरा बन के सामने आ रहा है, कभी कोई एतराज़ कर रहा है, कभी कोई एतराज़ कर रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का वादा था कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा वादा है कि वकुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, कि बातिल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आखिर वो मिट कर रहता है, क्योंकि वो आया ही मिटने के लिए है। तो अजीज़ान गिरामी, उस शैतान की सरकोबी मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने की। और दूसरी बात यह है कि जिस नबी के दौर में जैसी बीमारी होती थी और जिस चीज़ का उरूज हुआ करता था बातिल के पास, शैतान के पास, अल्लाह ताला ने अपने नबी को वही कमाल अता करके दुनिया में भेजा था उसका तोड़ करने के लिए। आपको पता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में चूंकि ये जो जादू था ये उरूज पर पहुंचा हुआ था, ये जादू और टोने उरूज पर पहुंचे हुए थे, बड़ा बड़ा काम लेते थे लोग जादुओं से, जादू करके लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने कमाल अता फरमा के भेजा। और कैसा कमाल अता करके भेजा कि आपको एक लाठी अता कर दी। वो लाठी थी तो बज़ाहिर लकड़ी की,
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस लाठी को ऐसे रूप धारने का हुक्म दे दिया था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी लाठी के ज़रिए से वो तमाम जितने भी जादूगर थे उनको ज़ेर कर दिया और उनके शिकस्त फाश दे दी। और दूसरा आपको मौजज़ा, वैसे तो 9 मौजज़े 23 आयात कुरान कहता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हमने 9 मौजज़ात और कमालात अता फरमाए थे, और उनमें से ये 2 ज़्यादा मशहूर हैं। एक तो लाठी थी और दूसरा आप अपना हाथ गरेबान में डालते थे, जब निकालते थे तो वो सूरज और चांद से भी ज़्यादा रोशन होता था। उसके बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आता है तो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में हिकमत उरूज पर थी, बड़े बड़े हकीम थे, बड़े बड़े डॉक्टर थे, दाना थे, देखकर मरीज को बता देते थे इसको क्या मरज है, बड़े बड़े इलाज थे उनके पास। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो कमाल अता फरमाया कि जो उस वक्त के डॉक्टरों और हकीमों के पास नहीं था। वो इलाज करते थे मुख्तलिफ बीमारियों का, किसी की टांग टूट जाती थी, किसी का दांत टूट जाता था, किसी को ज़ख़म आ जाता था, किसी को और बीमारी होती थी, इलाज करते थे। लेकिन उस वक्त उस दौर में अगर किसी को कोढ़ की बीमारी पैदा हो जाती थी, कोढ़ जानते हो ना, पूरे जिस्म के अंदर ऊपर जो है ना वो धब्बे दाग पड़ जाते हैं, शक्ल बिगड़ जाती है, उस कोढ़ की बीमारी का इलाज नहीं था उनके पास। मादरजाद अंधा यानी पैदाइशी तौर पे अगर कोई नाबीना पैदा होता था तो उसको कोई उस वक्त का डॉक्टर और हकीम उसको आंखें नहीं दे सकता था, उसकी आंखें दुरुस्त नहीं कर सकता था। और सबसे बढ़कर आपको पता है कि ये सारे इलाज तो ज़िंदगी के साथ है ना, जब आदमी मर जाता तो इलाज सारे ख़त्म, यानी कोई डॉक्टर और हकीम दोबारा उस जिस्म में रूह दाखिल नहीं कर सकता था, दोबारा उसको ज़िंदगी नहीं दे सकता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये 3 कमाल मेन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। आप फरमाते हैं मेरे पास कोढ़ की बीमारी वाला लाओ, मैं उसका इलाज करूँगा। और आप इलाज कोई नुस्खों से नहीं करते थे, दवाइयों से नहीं करते थे, आपके पास इलाज क्या था? अगर कोई बीमार आता था तो आप सिर्फ हाथ फेर देते थे, हाथ फेरने की देर होती थी वो दुरुस्त हो जाता था। अगर कोई अंधा आ जाता, नाबीना आ जाता, तो आपने कोई क्लिनिक स्पेशलिस्ट का, आई स्पेशलिस्ट का क्लिनिक नहीं बनाया हुआ था। आंखों का इलाज आप कोई ऑपरेशन के जरिए नहीं किया करते थे कि किसी की आंख तब्दील कर दी ऑपरेशन करके, किसी का ढेला नया लगा दिया, नहीं, आप सिर्फ हाथ रखते थे, हाथ रखने की देर होती तो अल्लाह ताला उसके अंदर बिनाई डाल देता था, उसकी आंखें रोशन हो जाती थी। और फिर सबसे बड़ी बात कि आप फरमाते हैं वओहिल मौता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये भी अख्तियार दिया है कि मेरे पास मुर्दा लाओ, मैं मुर्दों में भी जान डाल दूंगा। अब ये कमाल किसका है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। ये अल्लाह ने कमाल अता फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया तो उस वक्त फसाहत व बलागत बड़ी उरूज पर थी, यानी ज़ुबान दानी जो थी, ज़ुबान दानी पर अरब बड़ा नाज करते थे, बड़ा फ़ख्र करते थे, बड़ा गरूर करते थे। और वो कहते थे कि हमारे मुकाबले में दूसरे सारे के सारे हैं ही बहरे और गूंगे, वो हमारे सामने गुफ्तगू नहीं कर सकते, हमसे बातचीत नहीं कर सकते, हमसे मुकालमा नहीं कर सकते। अजीज़ान गिरामी, वो अपने मुकाबले में दूसरों को अजम समझते थे, अजमी, अरबी और अजमी, अरबी के मुकाबले में अजमी आता है। तो अरबी कहते हैं फसीह बलीग को, कि जिसे अपनी जुबान पर पूरा उबूर हासिल हो, और अजमी कहते हैं गूंगे और बहरे को जो गुफ्तगू ही ना कर सकता हो। तो अरब लोग जो थे उन्हें अपनी जुबान पर इतना नाज था, इतना फख्र और गरूर था कि वो अपने मुकाबले में दूसरों को गूंगा और बहरा समझते थे। तो अरब लोग थे। अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद की सूरत में मोजज़ा भी अरबी ज़ुबान में अता फरमाया, उनकी ज़ुबान में कुरान नाज़िल किया, और फिर उनको चैलेंज किया जो दूसरों को
गूंगा और बहरा समझते थे। कुल इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। तुम दूसरों को गूंगा और बहरा समझते हो, ये कुरान मैंने नाजल किया है, अपने महबूब के दिल पर नाजल किया है और तुम्हारी जुबान में नाजल किया है। और तुम्हें अगर इस पे एतराज़ है ना, तुम कहते हो कि ये नबी का बनाया हुआ है, इंसान का बनाया हुआ है। अगर नबी को फिर इंसान समझते हो, अपने जैसा समझते हो, अगर नबी इस जैसा बना सकता है तो फिर तुम भी इसकी मिसल कोई सूरत बना के ला दो। लेकिन अल्लाह ने फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा ना कर सको तो याद रखो वलन तफ़अलू, कयामत तक तुम ऐसा नहीं कर सकते, कयामत तक तुम ऐसा। तो जब मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े की तुम नकल नहीं उतार सकते, उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात का कैसे मुकाबला कर सकते हो। जब तुम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर पर उतारी हुई किताब उसकी नकल नहीं उतार सकते, उसकी मिसल नहीं बना सकते, तो साहिब कुरान की मिसल तुम कैसे बना सकते हो। तो अजीज़ान गिरामी, अब उनके बाद एक और दौर आता है, और वो दौर कैसा था, मैं खुश आमदीद कहता हूँ डॉक्टर मुजाहिद साहब को कि वो तशरीफ़ लाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, जलालुद्दीन अकबर मुग़ल बादशाह का नाम आपने सुना होगा। जलालुद्दीन अकबर आया तो उसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया लोगों के कहने पर। उस वक्त के जो वो दरबारी होते हैं ना, वो दरबारी अपने पॉइंट बनाने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए और बादशाह की नज़रों में उजागर होने के लिए वो तरह तरह के मशवरे देते हैं। और अगर बादशाह समझदार हो तो वो मशवरों पर अमल नहीं करता। अगर उसके इस जहन में कुछ ना कुछ अकल हो और अगर वैसा ही हो तो फिर वो मशवरों पर शुरू कर देता है। तो उसने फिर मशवरों पर अमल किया। उसने दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकाबले में एक और दीन ईजाद कर दिया, एक और दीन बना लिया। अब दो किस्म के दरबार बन गए, एक दरबार मोहम्मदी था और एक का नाम उसने दरबार अकबरी रख दिया। एक दीन मोहम्मदी था और एक दीन का नाम दीन अकबरी उसने रख दिया। उसको वैसे दीन इलाहिया का भी बाज़ औक़ात नाम उन्होंने दे दिया था, लेकिन हकीकत में वो दीन अकबरी था। अब उसने तज़लील किस तरीके से की मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन की, कि उसने दो खैमे लगा दिए। एक खैमा दीन अकबरी का है, एक खैमा दीन मोहम्मदी का है। एक दरबार अकबरी का है और एक दरबार मोहम्मदी का है। जो उसने अपना खैमा बनाया था, जो दरबार अकबरी था, उसके अंदर तो दुनिया व माफिया की जितनी नेमतें थी वो सारी की सारी उसने वहाँ डाल दी। बड़े खूबसूरत खैमे लगा दिए, उसके अंदर कुर्सियाँ और मेज़ लगा दी गई, उनके ऊपर तरह तरह के खाने सजा दिए गए और नीचे बड़े खूबसूरत कीमती किस्म के कालीन बिछा दिए गए। और उनकी खिदमत के लिए गुलाम और लौंडियाँ जो है ना वो आगे पीछे हो रही हैं, उनकी खिदमत कर रही हैं। तो लोग धड़ाधड़ जो है ना वो उस खैमे में आ रहे हैं। और दूसरी तरफ माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तज़लील के लिए उसने खैमा लगा दिया और उसके ऊपर लिख दिया दरबार मोहम्मदी। उसके अंदर खैमा भी टूटा फूटा था, पुराना था, नीचे टूटी फूटी सफ़ें बिछा दी गई, टूटी फूटी सफ़ें बिछा दी जाती हैं और टूटे फूटे बर्तन रख दिए जाते हैं। उसके अंदर आम किस्म के, बासी किस्म के खाने रख दिए जाते हैं, सूखी रोटियों के टुकड़े रख दिए जाते हैं।
और अजीज़ान गिरामी, लोगों से कहा गया ये 2 दरबार हैं, तुम्हें जो दरबार पसंद है उस दरबार में दाखिल हो जाओ। अजीज़ान गिरामी, कुर्बान जाएं, जब शैतान जलालुद्दीन अकबर के रूप में नमूदार होता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बुलंद करने के लिए उस जलालुद्दीन अकबर को के तोड़ के तौर पर हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी शेख अहमद फारूकी सरंदी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुव्वत और ताकत बनाकर उस दुनिया में भेज दिया। और फिर मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को जब पता चला ना, तो आपके साथ चंद दरवेश थे, बाद जगह पे लिखा हुआ 40 के करीब थे। आपको बताया गया कि दीन मुहम्मदी का इस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन की तौहीन की जा रही है, तो आपसे ना रहा गया। आपने अपने उन दरवेशों को साथ लिया और आ गए, दोनों का जायजा लिया और आप दरबारे मुहम्मदी में तशरीफ़ ले आए। जूते उतार के उन्हीं टूटी फूटी सफ़ों पर बैठ गए और आपने उनके इर्द गिर्द दायरा लगा दिया। वो जो आपके मुजावर थे ना, आपके मुरीद थे, उनके इर्द गिर्द दायरा लगा दिया। फरमाया तुमने इस दायरे से बाहर नहीं निकलना, इस दायरे के अंदर ही रहना है। उधर उनको दायरे के अंदर बिठा दिया, उधर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए कि मौला, इस बदबख्त ने तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तौहीन की है, तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मजहब की तौहीन की है। या अल्लाह, इस बदबख्त को सफ़ा हस्ती से मिटा दे। उनके पास और तो कुछ नहीं था, ये दुआएं ही थी। तो जैसे ही हाथ उठाए, क्या था? अल्लाह तबारक व तआला का कहर ऐसा नाजल हुआ कि फौरन आंधी चली, तेज आंधी चली। ये जो खैमा मुहम्मदी था वो टस से मस ना हुआ, वो उसी तरीके से कायमो दायम था, और जो दरबारे अकबरी था वो तहस नहस होकर रख दिया गया। और ये जलालुद्दीन अकबर जो था, इसका क्या असर हुआ कि वो भी वहां मौजूद था और तमाशा देख रहा था। उसके खैमे की एक मेख उखड़ती है और उसके माथे पे पैवस्त हो जाती है और वासले जहन्नम हो जाता। तो आज भी जाकर देख लें, हिंदुस्तान के अंदर आगरा के साथ एक छोटा सा गांव नुमा है, कस्बा सिकंदरिया, गालबन वहां उसकी कब्र है। तो वहां पर लोग बयान करते हैं कि अगर कोई कुरान पढ़ना चाहे ना, तो उस आदमी की जुबान बंद हो जाती है। वहां जाकर अगर कोई अकबर की कब्र पर जाकर कुरान पढ़ने की कोशिश करे तो उसकी जुबान बंद हो जाती है। क्यों? कि ये वो बदबख्त था जिसने इस कुरान की तौहीन की थी, साहिबे कुरान की तौहीन की थी, साहिबे कुरान के मजहब और दीन की तौहीन की थी। तो वहां लोगों की जुबानें बंद हो जाती हैं कुरान मजीद की तिलावत के लिए। और दूसरी तरफ जाके देखें, सरहद शरीफ में दिन रात कुरान मजीद की तिलावत हो रही है। अज़ीज़ान गिरामी, कुर्बान जाएं, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, ऐ तायर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को भी बताया कि बदबख्तो, ये ज़ाहरी तौर पे तुम्हें जो खाने नज़र आ रहे हैं, ये ठाठ बाट नज़र आ रही है, ये हकीकत में ये सारे जहन्नुम के सामान हैं। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को बदनाम करने के लिए उसने ये हरबा इस्तेमाल किया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक बार मुजद्दद साहब के मज़ार पे गया, मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मज़ार पे मैंने हाज़री दी। तो आप फरमाते हैं, हाज़िर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेरे अफलाक मतला अनवार, कि मैंने
जब वहाँ कदम रखा तो मेरी बातनी निगाहों ने देखा कि वहाँ अल्लाह ताला के अनवार व तजलियात की बारिशें हो रही हैं, कि ये वो मज़ार अक़दस है जहाँ अल्लाह ताला की हर वक्त रहमतें नाज़िल होती हैं। और ये तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि इंदा ज़िक्र सालिहीना तनज़्ज़लुर रहमा, कि जहाँ नेक लोगों का जिक्र होता है, जहाँ पाक लोगों का जिक्र होता है, जहाँ अल्लाह के वलियों का जिक्र होता है, जहाँ गौसों का जिक्र होता है, अब्दालों का जिक्र होता है, औतादों का जिक्र होता है, जहाँ अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र होता है, वहाँ रब की रहमत नाज़िल होती है, वहाँ रब की रहमत नाज़िल होती है। तो जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र हो वहाँ रब की रहमत नाज़िल होती है। तो जहाँ अल्लाह वाले खुद तशरीफ फरमाओ वहाँ अल्लाह की रहमत का अंदाज़ा कौन कर सकता है? अल्लाह ताला की रहमत के नुज़ूल का वहाँ अंदाज़ा कौन कर सकता है? तो अज़ीज़ान ग्रामी, ये जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के सरहद शरीफ तो हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, पाकिस्तान का दुश्मन है। लेकिन कुर्बान जाएं, हिंदुस्तान से सबको नफरत है, बल्कि उसको तो हम जुबान पर लाना भी गवारा नहीं करते। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक खिला सरहद शरीफ है। वो शरीफ क्यों बना? इस मर्द मुजाहिद की निस्बत से बना। वहां पर एक इलाका अजमेर है जिसको अजमेर शरीफ कहा जाता है, वो भी हिंदुस्तान के अंदर है। वो अजमेर शरीफ क्यों बना? वहां भी एक मर्द कलंदर की बारगाह है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से उनकी ड्यूटी वहां लगाई गई थी, तो वापसी पर वो लाहौर से होते हुए आगे हिंदुस्तान जाते हैं और 40 रोज तक हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में बैठते हैं। था तो ये मज़ार ही ना, आज भी वो उसी तरीके से मज़ार है। लेकिन कुर्बान जाए, 40 रोज के बाद जब रवाना होने लगते हैं तो ख्वाजा साहब एक शेर लिख जाते हैं। आज भी वो शेर हर एक की जुबान पर जारी है। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। तो पता चलता है कि ये जो अल्लाह वालों के आस्ताने होते हैं, जिन्हें कुछ नज़र ना आता हो उन्हें तो ये आम मज़ार नज़र आता है, लेकिन जिनकी लौ लगी हुई होती है उन्हें इन मज़ारात से अल्लाह तबारक व तआला के तमाम ख़जाने मिल जाते हैं, ज़ाहिरी और बातनी तमाम उलूम उनको मिल जाते हैं। और उसी हिंदुस्तान के अंदर एक इलाका है जिसको बरेली शरीफ कहा जाता है। वहां भी एक मर्द कलंदर है, आला हजरत अजीमुल बरकत मौलाना शाम रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी निस्बत से है हिंदुस्तान। लेकिन उस हिंदुस्तान के खिते में शरीफ बस्तियां भी मौजूद हैं, और वो शरीफ बस्तियां क्यों बनी हैं, किस वजह से बनी हैं? अल्लाह वालों की निस्बत से बनी है। तो पता चला कि जहां अल्लाह वालों का जिक्र होता है वहां रब की रहमतें नाज़िल होती हैं। तो जहां अल्लाह वाले खुद तशरीफ फरमा होते हैं वहां तो मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला की रहमतें छम छम करके नाज़िल होती। तो अजीज़ान गिरामी, कुर्बान जाएं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। तो ये तो मर गया, जलालुद्दीन अकबर तो मर गया, उसके बाद उसका बेटा आ गया। नाम आपने सुना होगा, उसका मज़ार लाहौर के अंदर है। जहांगीर का नाम सुना हुआ है? जहांगीर मकबरा है जहांगीर, ये रावी के बिल्कुल शादरे के साथ ही उसका मज़ार है। लेकिन बाद में वो बंदा बन गया था। वो जब तख्त पे बैठा तो लोगों ने कहा कि जनाब अपना सिक्का बिठाना है ना, तो पहले उस दरवेश को काबू कर लो। उस दरवेश को, वो सरहंद के दरवेश को काबू कर लो। मुजद्दद अल-अफ़सानी को काबू कर लोगे तो तुम्हारी बात बन जाएगी, वरना तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। उसने तुम्हारे बाप का भी ये हशर करवा दिया था, कर दिया था। तो उसने कहा अच्छा ये बात है, तो हम उसका भी इलाज कराते हैं। तो उसके ज़हन में भी एक कीड़ा टपका, शैतान ने जो है ना वो वसवसा डाला। उसने भी अपने आप को जो है ना वो खुदा बनाने की कोशिश की, ताज़ीमी सजदे करवाने शुरू कर दिए।
तो उसने सब लोगों से कहा कि मुझे सजदा करें, ताजीमी सजदा करें। और उन्होंने कहा जनाब हम तो आपके पहले ही गुलाम हैं, अगर अपने आप को मनवाना चाहते हो तो वो सरहंद के दरवेश को अपने सामने झुकाओ, लेकिन याद रखें कि अगर वो झुक गया तो सारी दुनिया तेरे सामने झुक जाएगी, और अगर वो ना झुका, और हमें यकीन है कि वो झुकने वाला नहीं है, वो झुकने वाला नहीं है, तो कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल करो कि वो तुम्हारे सामने झुक जाए, और उसके बाद सियासी लोग हैं फिर बात मशहूर हो जाएगी, और सच जो है ना वो साबित होते होते वक्त लग जाता है, उस वक्त तक आपका काम बन जाएगा। तो फिर इस्तेमाल किया कि अपने दरबार के सारे दरवाजे उसने बंद करवा दिए, एक छोटी सी अलमारी रख दी, एक छोटी सी अलमारी लगवा दी, और उसमें से ज़ाहिर जब कोई आदमी गुजरता था कि तो झुक के गुजरता था। सामने उसने अपना दरबार लगाया हुआ था, उसकी कुर्सी थी, तो जो भी गुजरता इतनी छोटी थी कि वो बिल्कुल ऐसा महसूस होता जैसे कोई आदमी सजदा कर रहा है। तो लोग उससे दाखिल हो रहे हैं। उधर हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ पैगाम भिजवा दिया गया कि जनाब बादशाह सलामत आपको याद कर रहे हैं। तो ये अल्लाह वालों को डर नहीं होता था, बल्कि ऐसी मजालिस और ऐसी महाफिल में आप बड़े ज़ौक़ और शौक़ से जाते थे कि वहाँ अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन का प्रचार करने का मौका मिल जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब उस मर्द दरवेश को पैगाम मिलता है तो आपने कहा हमें याद किया है तो हम चले जाते हैं, हमारी कौन सी ओर से दुश्मनी है। आप गए जनाब, चलते चलते जब वहाँ पहुँचे ना, आपने कहा दरवाज़ा किस तरफ है? उन्होंने कहा हुजूर यही दरवाज़ा है। आपने कहा इसके अलावा और कोई दरवाज़ा नहीं है दरबार में जाने के लिए? कहते नहीं हजरत, सारे दरवाजे बंद हैं। असल में बात ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इत्तकू बिफिरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमन की फरासत से डरा करो, बचा करो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से सब कुछ देखता है। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह के एक बुजुर्ग थे, गालबन हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह या कोई और बुजुर्ग थे, मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा। उनके पास एक ईसाई आया, पादरी था, उसने अंदर स्लेब छुपाई हुई थी और ऊपर उसने सूफियों का रूप धारा हुआ था, जुब्बा कुब्बा और दाढ़ी, और ऊपर बड़ी दस्तार बांध के जो है ना वो उस मर्दे कलंदर के सामने आ गया और कहता हजरत आपसे एक मसला पूछना है। आपने फरमाया क्या मसला पूछना चाहते हैं? कहते हैं ये तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इत्तकू बिफिरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमन की फरासत से बचा करो, डरा करो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। इसका क्या मतलब है? इसकी जरा तफसीर मुझे समझा दें। आप जलाल में आ गया, आपने फरमाया पहले वो जो अंदर तूने स्लेब छुपाई हुई है ना, पहले उसको तोड़, फिर तुझे इस बात का पता चल जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि जब मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह उस दरबार के बाहर पहुंचे, आपने जायजा लिया, फरमाया और कोई दरवाजा नहीं? कहते नहीं जनाब और कोई दरवाजा नहीं। आप भांप गए कि इसका मकसद क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। लेकिन वो भी शेख अहमद फारूकी थे, वो भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खलीफा सानी सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से थे। 38वीं पुश्त में आपका सिलसिला नसब सैयदना हजरत उमर फारूक से जाके मिल जाता, तो जलाली थे। आपने फरमाया अच्छा, इसका मकसद मैं पूरा नहीं होने दूंगा। लोग तो वहां से झुक के गुजर रहे थे ना, आपने पता है क्या किया? पहले आपने अपनी दोनों टांगे गुजार दी, वो दोनों पांव जूते सीधे उसके मुंह पे पड़े, सीधे उसके मुंह पर पड़े, और फिर आप आगे निकल गए और जाके कहा जनाब आपने याद किया, लोगों ने तो देख लिया था कि बुजुर्ग ने जो कुछ करना था वो कर दिया। अब भरे बाजार में जब बादशाह की इतनी इंसल्ट और तौहीन हो गई, उसके पल्ले क्या रह जाता है?
लेकिन लोगों ने कहा जनाब अब आपकी बढ़ाई और आपकी सेफ्टी इसी में है कि फौरन इनको कैद कर दिया जाए, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। कहा आपने दरबार की तौहीन की है, बादशाह की तौहीन की, लिहाजा आपको गिरफ्तार किया जाए। फरमाया गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार करके जब जेल में ले जाया गया तो जाते ही आपने जेल के अंदर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर दी। वहां पर जेल के जितने कैदी थे वो सारे के सारे आपके पीछे आ गए। जो डाकू थे, जो लुटेरे थे, उनका दिल साफ हो रहा है, वो अल्लाह के वली बन रहे हैं, वो नेक और मुत्तकी बन रहे हैं, वो अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं। और जो गैर मुस्लिम थे वो आपके हाथ पर बैत करके मुसलमान हो रहे थे। अजीज़ान गिरामी, सारा पूरी जेल जो थी वो जेल ना रही बल्कि मुजद्दिद अफसानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना बन गया। तो अजीज़ान गिरामी, बताने का मकसद ये है कि शैतान जिस रूप में आता है अल्लाह तबारक व तआला का अल्लाह ताला उसका तोड़ भी उसी सूरत में जो है ना वो दुनिया में भेज देता है। तो मुजद्दिद अफसानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को दोबारा जिला अता फरमाई और फिर इसका दिमाग ऐसा दुरुस्त हुआ कि इसने ना सिर्फ आपको आज़ाद किया बल्कि आप जब निकले ना, आपको कहा कि आप बादशाह ने कहा कि आप आज़ाद हैं, फरमाया मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये पूरी जेल मेरे साथ बाहर जाएगी। वो जेल का जो सुपरीटेंडेंट ने कहा हजरत ये तो बड़े कातल हैं, ये तो डाकू हैं, ये तो बड़े बड़े लुटेरे हैं। फरमाया पहले होंगे, अब ये सारे के सारे कोई वली बन चुका है, कोई गौस बन चुका है, कोई अब्दाल बन चुका है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।